हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड ऑफ केमिस्ट्री प्रशांत सर। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने बताए थे केमिस्ट्री क्लास 12th के जो फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स के आपको कौन कौन से टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ने हैं। तो इस क्लास को हम लेके आए हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो एकक कोशिका का घनत्व होता है उसके जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं उनको लेकर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में एकक कोशिका का घनत्व। एकक कोशिका का जो घनत्व है उससे संबंधित न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एकक कोशिका का घनत्व। तो सबसे पहले जब हम एकक कोशिका के घनत्व से संबंधित न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एकक कोशिका का जो घनत्व होता है उसका फॉर्मूला क्या है। तो स्टूडेंट्स, घनत्व को एकक कोशिका के घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो इक्वल टू क्या होता है, जेड इंटू एम अपॉन ए की क्यू इंटू एन ए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ रो एकक कोशिका का घनत्व होता है। यहाँ रो क्या होता है, एकक, ये जो रो है एकक कोशिका का घनत्व होता है। जेड होती है क्या, परमाणुओं की संख्या। एम होता है आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान पदार्थ का। और ए होती है कोर की लंबाई। कोर जो साइड होती है उसकी लंबाई होती है। अगर एक ही क्यू आ रहा है तो समझ लिया आपको आयतन दे रखा है ना। तो और बाई और क्या कहते हैं, केवल ए की बात करें तो कोर की लंबाई होती है जो पिकोमीटर में होती दी जाती है ज़्यादातर सवाल में, और उसे हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। और एन ए क्या है, एन ए आवोगार्दो संख्या। तो स्टूडेंट्स, एकक कोशिका के घनत्व का सूत्र होता है रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए की क्यू इंटू एन ए। जेड परमाणुओं की संख्या, एम एम क्या होता है, मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, ए कोर की लंबाई, और एन ए होता है आवोगार्दो संख्या। तो स्टूडेंट्स, एन ए जो होता है आवोगार्दो संख्या उसकी वैल्यू फिक्स होती है। एन ए की वैल्यू वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। कहीं कहीं 6.023 भी दिया होता है, तो उससे इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लगभग में आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हम एकक कोशिका के घनत्व से संबंधित पहला प्रश्न। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमें पहला सवाल दिया हुआ है एकक कोशिका के घनत्व से संबंधित कि सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है। सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है और इसके क्रिस्टलों के एक्स किरण अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोशिकाई कोर की लंबाई कितनी है, 408.6 पीएम मतलब पिकोमीटर है। सेल के घनत्व की गणना करनी है हमको, सिल्वर के घनत्व की गणना करनी है। और इसका परमाणु द्रव्यमान, भाई परमाणु द्रव्यमान हमें दिया है तो सीधी सी बात है सिल्वर का ही दिया होगा, एजी का ही दिया होगा। ठीक है, सिल्वर कैसा जालक बना रहा है, सीसीपी, और इसका परमाणु द्रव्यमान हमको दिया है 107.9 मतलब 107.9। तो स्टूडेंट्स, कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ मैंने आपको सॉल्यूशन दे रखा है, मैं इसको समझाता हूँ कि सिल्वर कैसा जालक बना रहा है, सीसीपी। तो बेटा सीसीपी जालक में जेड की जो वैल्यू होती है वो होती है 4। सीसीपी जालक है उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। जो कि एफसीसी क्रिस्टल जालक होता है, एफसीसी जो होता है उसमें भी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। तो सीसीपी जालक में परमाणुओं की संख्या एफसीसी जालक में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। तो सीसीपी में भी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो स्टूडेंट, सीसीपी जो हमें दे रखा है वो इसीलिए दे रखा है जिससे कि हम परमाणुओं की संख्या पता कर सकें। तो सीसीपी जालक की बात कीजिए तो जेड इक्वल टू कितना है, कितना होगा, 4। आगे कह रहा है, देखो सवाल में जब हम चलेंगे तो कोर की लंबाई दे रखी है हमें। कोर की लंबाई, कोर क्या होती है, ए की लंबाई हमें देखो दे रखी है 408.6 पीएम पिकोमीटर। इस पिकोमीटर से हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो 10⁻−10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, तो हमने कोर की लंबाई को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है। आगे कह रहा है सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। घनत्व का मतलब हमें रो निकालना है, रो के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, मतलब रो हमें निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, और
आगे चलें तो यहाँ परमाणु द्रव्यमान हमें दे रखा है सिल्वर का, मतलब एम। एम हमें दे रखा है 107.9। और आवोगाड्रो संख्या मैंने बताया था बेटा, आवोगाड्रो संख्या जो होती है वो फिक्स रहती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये जो आवोगाड्रो संख्या है ये हमने अपनी तरफ से लिख ली है, जैसा कि हमें पता रहता है। अब हमें घनत्व निकालना है, तो भाई सीधी सी बात है, एकक कोष्टिका की बात की जा रही है, घनत्व निकलवाया तो क्या फॉर्मूला होगा, रो इक्वल टू जेड इंटू एम। क्या फॉर्मूला होगा, रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए की क्यू इंटू एन ए। इस फॉर्मूले से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो रो की वैल्यू निकालनी है, रो की जगह रो लिख देंगे, जेड, जेड की वैल्यू कितनी है, कितने परमाणु हैं, 4, इंटू एम की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है एम की वैल्यू 107.9 अपॉन ए की क्यू। ए क्या है आपका, जो सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है हमने, 408.6 इंटू 10⁻−10 की होल क्यू। क्यों बेटा, ए की क्यू दे रखी है, ए केवल इतना है, उसकी क्यू करेंगे तो पूरा होल क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे होल क्यू दिख रहा होगा आपको। ओके स्टूडेंट, इंटू एन ए, एन ए की वैल्यू ये 6.022 इंटू 10⁻23 हमने लगा दी है। जब हम आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ देखिए कि रो इक्वल टू, ऊपर हमने जब 4 का मल्टीप्लाई किया 107.9 में, तो हमारा आया 431.6। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन 408.6, इसकी देखो टोटल होल क्यू लगा हुआ है 408 गुणा इस पूरे का होल क्यू है, तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं कि 408.6 का होल क्यू और अलग इंटू करके दूसरे ब्रैकेट में 10⁻−10 का होल क्यू, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, अलग अलग क्यू कर लिया है दोनों का, इंटू एन ए की वैल्यू लगा रखी है। आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हमने इसमें सॉल्व किया है कि 10⁻−10 के ऊपर 3 पावर लग रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पावर के ऊपर पावर हो, देखो यहाँ पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 10 का 3 में गुणा करेंगे हम, तो 10 तिया 30, जैसे 10 की पावर कितनी आ गई, -30। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हमने पूरा ज्यों का त्यों ही उतार दिया है। आगे हम करेंगे सॉल्व, तो देखा होगा कि जब आधार, जैसा कि आप जानते हैं कि आधार एक जैसा हो और गुणा में हैं दोनों, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखो 10⁻−30 और 10⁻23 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 10⁻−7। अरे भाई 23 में से -30 घात जाएंगी तो -7 घात आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे जैसा कि हमने सॉल्व किया कि 10⁻−7 को, इस जो -7 है, 10⁻−7 को हम ऊपर ले गए, तो वो यहाँ ऊपर लाए हैं। जब नीचे की पावर ऊपर जाएगी 10⁻7, तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो 10⁻−7 को जब हम ऊपर ले गए, 10⁻−7 को जब हम ऊपर ले गए तो वो किसकी हो गई, प्लस की हो गई। ओके स्टूडेंट्स, और ऊपर जाके हमने अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻7 का मतलब है कि 1 पे 7 जीरो मल्टीप्लाई कर दिया। और नीचे हमने जब काटा, ऊपर नीचे 2 से काटा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर 2 से कटा तो इतना आया, और नीचे जब 2 से काटा है तो ये संख्या आपको डिजिट। तो जैसे ही हम आगे सॉल्व करेंगे इसी प्रकार काटते जाएंगे, तो लास्ट में हमें जो डिजिट प्राप्त होगी वो ये प्राप्त होगी। ओके स्टूडेंट्स, और जब नीचे वाली डिजिट का ऊपर वाली डिजिट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा रो इक्वल टू 10.5। बेटा घनत्व की जो यूनिट होती है, रो निकल आया हमारा, घनत्व निकल आया। घनत्व का मात्रक होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू, और प्रति को इसको हटाएं हम तो ऊपर जाके घात किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो इसलिए हम इसे ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे हम कि सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है तथा एकक सेल का कोर एकक सेल का जो कोर है 430 पिकोमीटर है। तो बेटा एक कोर दिया है हमें, एकक सेल एकक कोशिका
कि हमें क्या दिया है, कोर का मतलब ए दिया है, देखो हमने लिख लिया यहाँ पर 430 pm, जिसे हमने कन्वर्ट कर लिया है किसमें, सेंटीमीटर में। ओके स्टूडेंट्स, आगे कह रहा है एकक सेल में परमाणुओं की संख्या निकालनी है, मतलब जेड, परमाणुओं की संख्या क्या होती है, जेड निकालनी है। अरे भाई घनाकार दे रखा है, तो घनाकार का मतलब फलक केंद्रित घनी भी हो सकता है ना, आधार केंद्रित भी हो सकता है घनी। तो कहने का मतलब हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, हमें जेड की वैल्यू निकालनी है, परमाणुओं की संख्या निकालनी है इसमें। आगे देखो नीचे हमें दे रखा है सोडियम सेल का घनत्व, मतलब रो की वैल्यू दे रखी है, रो की वैल्यू ये दे रखी है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, रो की वैल्यू हमको दे रखी है। और यहाँ देखो सवाल में नीचे परमाणु भार भी दे रखा है, सोडियम का है 23, ओके, एम की वैल्यू। और एन ए की वैल्यू यहाँ पर 6.023, यहाँ 22 की जगह 23 दे रखा है, तो चलो हम जो दे रखा है उसी को लगाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारी सभी वैल्यू दी हैं, जैसा कि सवाल में आप पढ़ पा रहे हैं कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एकक सेल में परमाणुओं की संख्या, मतलब जेड की वैल्यू निकालनी है हमें। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी हमारे पास वैल्यू हैं सारी, हम बस फॉर्मूले में रख दें, फॉर्मूला वही लगेगा जो बताया था आपको। जैसा कि आप जानते हैं एकक सेल का जो घनत्व होता है या एकक कोशिका का जो घनत्व होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए की क्यू इंटू एन ए। तो रो की वैल्यू दे रखी थी, लगा दी हमने, जेड की वैल्यू हमें निकालनी है तो जेड की जगह जेड लिख दिया, इंटू एम की वैल्यू लगा दी, अपॉन ए की वैल्यू लगा दी, होल 3 कर दिया उसका, इंटू एन ए की वैल्यू हमने लगा दी। जैसा कि आगे हम सॉल्व करेंगे, आगे हम सॉल्व करेंगे, आगे हम सॉल्व करेंगे तो रो की वैल्यू वही है। आगे हमने जो सॉल्व किया है इसको कर लिया है अलग अलग, जैसा कि मैंने पीछे वाले सवाल में बताया था कि 430 की घात 3, ठीक है, गुणा 10 की घात माइनस 10 की घात 3। तो बेटा 430 की घात 3 का मतलब है 430 गुणा 430 गुणा 430, और 10 की घात माइनस 10 के ऊपर भी घात है तो गुणा हो जाएगा, घात का घात में गुणा हो जाएगा ये यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, तो कितनी हो जाएगी, 10 की घात माइनस 30, ठीक है। बाकी एन ए की वैल्यू आगे जब सॉल्व करेंगे तो इन 430 से ये जो जीरो सब तीनों 430 पे जो जीरो लगा हुआ है वो हमने हटा के 10 की पावर 3 कर ली है, और 10 की घात माइनस 3 को रहने दिया है ऐसे ही। और जो 10 की घात 23 है, जो आवोगाड्रो संख्या वाली जो वैल्यू है, उसको हमने, कहने का तात्पर्य हमने 10 की पावर वाली, 10 की जो भी पावर हैं, जो 10 आधार वाले जो भी संख्याएं हैं उसको हमने एक साथ लिख लिया है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आधार सेम हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो देखो प्लस प्लस वाली को जोड़ा हमने, 10 की घात 23 और 10 की घात 3 प्लस की हैं तो कितनी होगी, 10 की घात 26, और 10 की घात 26 में से 10 की घात माइनस 30 गई तो 10 की घात कितनी बची, 4। ओके स्टूडेंट्स, 10 की घात 4 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर चली जाएगी, ये 10 की घात 4 ऊपर आ गई, 10 की घात 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो 23 में मल्टीप्लाई होगा 10 की घात 4 का मतलब, तो 23 पे 4 जीरो लग जाएंगे। और ये जो देखो डिवाइड में, ये जो डिवाइड में संख्या है भाग में, जब पक्षांतर करेंगे इधर ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, ये गुणा की, किसकी हो जाएगी स्टूडेंट्स, गुणा की। तो जैसे देख पा रहे हैं आप कि हमने यहाँ पे पक्षांतर करने पर भाग वाली संख्या किस में चली गई, गुणा में, और ऊपर जेड इंटू 10 की घात 4 का गुणा हो गया 23 में, तो 23 पे 4 जीरो लग गए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब जेड की वैल्यू निकालनी है तो ये वाली संख्या जो इंटू में है वो पक्षांतर करने पर किस में जाएगी, डिवाइड में गई। डिवाइड में बेटा 23, सीधी सी बात है, 23 का 46 में लगभग 2 के समथिंग आ रहा है, तो जेड की वैल्यू कितनी है, इतनी, लगभग कितनी है, 2। तो इसका मतलब परमाणुओं की संख्या कितनी निकल के आएगी आपकी, 2। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ए, क्वेश्चन नंबर 3 है, NaCl के एकक सेल का आयतन। यहाँ हमें एकक सेल का आयतन दे रखा है, कोर की लंबाई नहीं दी है, कोर की लंबाई होती है a, और पूरा ही आयतन दिया हो तो समझ लो कि वो 1/3, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की घात 3 है ना, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है वैसे तो, है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर कोर दी होती तो हमारी a होती,
लेकिन यहाँ हमें आयतन दिया है, तो क्या होगा, आयतन का मतलब ए की घात 3, इस पूरे की वैल्यू हमको दे रखी है। आयतन का मतलब पूरे की वैल्यू देखो, यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि कोर की लंबाई सेंटीमीटर में होती है और आयतन दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब हमें ए की पावर क्यू की वैल्यू दे रखी है। देखो जैसा कि मैंने लिखा है ए की पावर क्यू की वैल्यू, पूरा आयतन मतलब आयतन का मतलब होता है ए की पावर क्यू, मतलब कोर की घात 3, कोर का घन, वो पूरी वैल्यू दे रखी है हमें ए की पावर क्यू। ठीक है। NaCl एकक सेल का आयतन, बेटा NaCl की जो व्यवस्था होती है, क्रिस्टल व्यवस्था, वो FCC होती है। इकाई सेल वाले सवाल में भी ये काम आएगा, थोड़ा याद रखें कि NaCl जो क्रिस्टल होता है उसकी जो संरचना होती है, व्यवस्था होती है, वो क्या होती है, FCC जालक। और FCC जालक में बेटा जेड की वैल्यू कितनी होगी, 4। ओके स्टूडेंट्स। अब एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एम के लिए हमने बताया था कि एम क्या होता है, मूलक द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। तो किसका आणविक द्रव्यमान, बेटा आपका पदार्थ कौन है, NaCl। NaCl, तो NaCl का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, Na का परमाणु भार 23, Na का परमाणु भार 23 प्लस Cl है ना फॉर्मूले में, Cl का परमाणु भार 35.5, तो कितनी हो गई, एम की वैल्यू कितनी आ गई, 58.5। ओके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने एम की वैल्यू निकाल ली फॉर्मूले से। NaCl का जो फॉर्मूला होता है भाई, हमारा जो पदार्थ है वो क्या है, NaCl ही तो है। तो NaCl जो हमारा पदार्थ है या तो उसका हम द्रव्यमान निकालेंगे, तो NaCl का द्रव्यमान क्या होगा, Na का परमाणु भार प्लस Cl का परमाणु भार। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा पूरे पदार्थ का क्या निकल आएगा, मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान निकल आएगा, कितना आया, 58.5। आयतन हमको दे ही रखा था, आयतन का मतलब ए की क्यू। कोर कहता तो केवल ए होती, आयतन की बात कर रहा है तो ए की क्यू की वैल्यू दे रखी है। निकालना क्या है हमें, घनत्व। क्या निकालना है, घनत्व, मतलब रो निकालना है। Na की वैल्यू वही जैसा कि आप जानते हैं, बट हमने फॉर्मूले में रख दिया वही, एकक कोष्ठिका का जो घनत्व होता है, रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए की क्यू इंटू Na। तो रो इक्वल टू जेड की वैल्यू कितनी होगी, जेड की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू, जेड की वैल्यू कितनी होगी, 4 इंटू एम कितना निकल के आया, 58.5 अपॉन ए की क्यू। ए की क्यू, अब यहाँ बेटा होल क्यू नहीं करना है, क्यों, क्योंकि पूरे ए की क्यू की वैल्यू है। ओके स्टूडेंट्स, अगर ए देता तो हम होल क्यू करते पूरे का, लेकिन जब पूरे ए की क्यू की वैल्यू है, मतलब आयतन है, तो होल क्यू नहीं करना है, इंटू Na। ओके स्टूडेंट्स, ऊपर का जब हमने गुणा किया 4 का इसमें, तो हमारा आया 234.0। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 234। और नीचे हमने देखो 234 को और 6 पॉइंट, यहाँ थोड़ा हो गया है, 6.022 है ना, ये थोड़ा पॉइंट है इधर है, 6.022, यहाँ 6.022 करना। ओके स्टूडेंट्स, 6.022, यहाँ थोड़ा आपको सुधारना है कि 6.022, या फिर ऐसा, नहीं नहीं, देखिए यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे हम कि, नहीं नहीं सही किया है बिल्कुल। एक बार ध्यान दें सभी स्टूडेंट्स कि यहाँ ए की क्यू की वैल्यू है ये, और ये किसकी वैल्यू है बेटा, Na की। अब देखो ए की क्यू की वैल्यू में 10 की पावर -20 है, ये 10 की पावर कितनी है, 23। तो बेटा आधार जब दोनों का एक है, 10 की पावर -22 और 23 का, तो हम क्या करेंगे भाई, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 23 में से 20 गए, 22 गए, तो कितनी बची, एक, 10 की पावर एक का मतलब 10, 10 का हमने इसमें गुणा कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना आया, 60.22। अरे भाई पॉइंट एक डिजिट इधर हो जाएगा, ऊपर ये 2 से काट दिया, और नीचे भी 60.22 को 2 से काट दिया, तो ऊपर क्या है, ये 117 अपॉन नीचे क्या है, 1.81 इंटू 30.11, नीचे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 54.5, जब डिवाइड करेंगे इसका ऊपर, तो वैसे भी आप देख पा रहे हैं लगभग दो, दो के समथिंग जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा क्लियर, डिवाइड देने के बाद क्या आएगा, रो इक्वल टू, क्या आएगा, रो इक्वल टू 2.146। और घनत्व का बेटा मात्रक क्या होता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू, या ग्राम सेंटीमीटर की घात -3। ओके स्टूडेंट्स, या तो आप ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू लिख दीजिए, या ग्राम सेंटीमीटर की घात -3। तो स्टूडेंट्स ये हम आपके लिए लेके आए थे एकक कोष्ठिका के घनत्व से संबंधित महत्वपूर्ण
न्यूमेरिकल्स। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास के साथ इकाई सेलों के सवाल को लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।